हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन पटना में। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग ने मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब हमारा बहुत कुछ ही छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे थे। हमारा कौन कौन सा इवेंट था पोस्ट फर्टिलाइजेशन में? पहला तो ये था कि इंडोस्पर्म कैसे फॉर्मेशन हुआ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड हमारा इवेंट कौन था कि जायगोट से एम्ब्रायो कैसे फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड वो इवेंट था जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारा थर्ड इवेंट है कि ओव्यूल से सीड कैसे फॉर्मेशन हुआ, और फोर्थ है हमारा ओवरी से फ्रूट कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो पहला प्रोसेस हम लोग ने इंडोस्पर्म फॉर्मेशन का पढ़ लिया था डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम लोग जायगोट से एम्ब्रायो कैसे फॉर्मेशन होता है मोनोकॉट में, डाइकॉट में, डिटेल में देखेंगे। आज का वीडियो क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूंगा कि 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी नीट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग को तो हाई स्टैंडर्ड का ना पढ़ना है। क्योंकि हम लोग को थोड़ी पता है किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग हाई लेवल का पढ़ कर रखेंगे ताकि लो लेवल का आए या हाई लेवल का हमें कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लगाइएगा। हाँ, सबसे पहला सेकेंड प्रोसेस क्या है? जायगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब देखिए जायगोट हमारा क्या होता है? डिप्लॉयड जायगोट होता है, जो कि एक मेल न्यूक्लियस और एक सेल दोनों जब फ्यूज करता है तो जायगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और जायगोट को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? मैंने आपको पहले बता चुका है, इंडोस्पर्म। ये हम लोग ने बहुत बार देख चुका है। अब देखिए जो हमारा ओव्यूल था, जैसे ये हमारा ओव्यूल है, ये ओव्यूल, तो हमारा यहाँ पर माइक्रोपाइलर रिंग है मान लीजिए, और यहाँ पर एग है, और एक मेल न्यूक्लियस इस एग के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? जायगोट बनाया। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है मेल न्यूक्लियस का और एग सेल का, वो माइक्रोपाइलर रिंग पे हो रहा है। यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन भी कहाँ हुआ? माइक्रोपाइलर रिंग पे ही हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जायगोट का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर रिंग पे हुआ तो जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट भी माइक्रोपाइलर रिंग पे ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे आए हो। तो चलिए इसको हम लोग फर्स्ट टॉपिक में पॉइंट लगा के पहला पॉइंट यही लिखते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट takes place at micropilar end। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है जायगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन वो माइक्रोपाइलर एंड पे ही हो रहा है। सेकेंड पॉइंट ये लिखिए, एम्ब्रायो डेवलपमेंट takes place after endosperm formation। यानी कि इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन होने के बाद ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का जरूरत चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा? इंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले से खाना बना होना चाहिए, तभी तो एम्ब्रायो वहां पर आएगा खाने के लिए। इसलिए इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले हो जाना चाहिए। अब देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो लिखिएगा, वो क्या है? देखिए थर्ड पॉइंट हमारा टॉपिक है कि क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन से इंडोस्पर्म का कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या क्या प्रोसेस था, तो वो हम लोग लिखे थे। उसी तरह से
जायगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है वो लिखिएगा। तो पॉइंट लगेगा कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इनटू एम्ब्रायो। इनटू एम्ब्रायो नहीं, डाइकोट एम्ब्रायो लिख लीजिए। हम लोग पहले डाइकोट के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मोनोकॉट के बारे में देखेंगे। डाइकोट के बारे में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो डाइकोट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो क्या प्रोसेस होता है वो देखिएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, डिप्लॉयड जायगोट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म के द्वारा फूड प्रोवाइड इस पे किया जाएगा। तो एंडोस्पर्म से फूड लिया मान लीजिए, और जायगोट ने वो फूड खाया, जायगोट के अंदर एनर्जी आ गया डिवाइड करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले ये जायगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके दो सेल बना लेगा। माइटोटिक डिवीजन होगा, याद रखिएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाला जो सेल बनेगा वो बिग सेल होगा, बड़ा सेल, और उसका जो नीचे वाला सेल होगा वो छोटा सा सेल होगा, इस तरह से, ठीक है। इतना समझ गए कि जायगोट डिवाइड करके दो सेल बनाया, एक ऊपर वाला एंड और एक नीचे वाला एंड, दो सेल बनाया। ऊपर वाला जो सेल है उसका नाम होता है सस्पेंसर सेल, नीचे वाला जो सेल है उसका नाम होता है एम्ब्रायोनिक सेल, ठीक है। तो ऊपर वाला सेल का नाम हो गया सस्पेंसर सेल, नीचे वाला सेल का नाम हो गया एम्ब्रायोनिक सेल। ये चीज मैं अभी जितना मैं अभी बता रहा हूँ वो सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, 12 बोर्ड में ये सब चीज बिल्कुल नहीं आएगा। ये दो पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, इसमें से प्रोसेस में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब सस्पेंसर सेल और एम्ब्रायोनिक सेल, ये दोनों में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये देखिए। आप लोग ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन का मतलब जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई चीज है, इसमें हम लोग को ट्रांसवर्स डिवीजन करवाना है, तो ट्रांसवर्स डिवीजन कैसे होगा, इस तरह से डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। और अगर हम लोग को वर्टिकल डिवीजन कराना है तो हम लोग को इस तरह से डिवीजन होगा, यानी कि इस तरह से ऊपर से नीचे कटेगा और दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो वर्टिकल डिवीजन, और हॉरिजॉन्टली अगर कटेगा तो ये हो गया ट्रांसवर्स डिवीजन। अब देखिए ये जो हमारा सस्पेंसर सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन शो करता है, और सस्पेंसर सेल किस तरह का डिवीजन शो करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन, लिख लीजिए। और ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद कितना सेल बना लेता है, 6 से 10 सेल बना लेता है, ठीक है। ये रेंज है, 6 से 10 के बीच में कितना भी सेल वो फॉर्म कर सकता है सस्पेंसर सेल डिवाइड करने के बाद। मैं अभी आपको फोटो बना करके दिखाऊंगा। और जो हमारा एम्ब्रायोनिक सेल है वो क्या करेगा, देखिए, 2 वर्टिकल डिवीजन, पहले 2 वर्टिकल डिवीजन हो गया, एंड देन फिर 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि डाइकोट के केस में एम्ब्रायोनिक सेल में कौन कौन सा डिवीजन होता है, मतलब वर्टिकल डिवीजन कितना होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन यानी ट्रांसवर्स डिवीजन कितना होता है। तो 2 वर्टिकल डिवीजन और 1 ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। इसका मतलब क्या समझते हैं, देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक है। इसका हमको सबसे पहले 2 वर्टिकल डिवीजन करवाना, ध्यान रखिएगा, 2 हम लोग को वर्टिकल डिवीजन करवाना, यानी कि इस तरह से डिवीजन करवाना है। तो सबसे पहला तो डिवीजन हम लोग ये करवा दिए, फर्स्ट डिवीजन, जिसमें कि 2 सेल डिवाइड हो गया। अब दोनों का हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से एक एक और वर्टिकल डिवीजन करना है। 2 वर्टिकल डिवीजन मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे 2 बार लाइन खींच दी, ऐसा नहीं है। सबसे पहला वर्टिकल डिवीजन ऐसे हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया।
अब दोनों सेल में हमको क्या करना है, बारी बारी से एक एक और वर्टिकल डिवीजन करवाना है। तो ये वाला सेल में मान लीजिए कि एक और वर्टिकल डिवीजन ऐसे हो गया, और ये वाला सेल में मान लीजिए कि एक और वर्टिकल डिवीजन ऐसे हो गया। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वर्टिकल डिवीजन में आप लोग इस तरह से कभी नहीं कीजिएगा, जैसे ये एक सेल है, एक ये दो वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। हम लोग को बारी बारी से वर्टिकल डिवीजन करना है। पहला हम लोग वर्टिकल डिवीजन किए ये वाला फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन, जिससे ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया। उसके बाद हम लोग को दोनों सेल को बारी बारी से एक एक और वर्टिकल डिवीजन करवाना है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वर्टिकल डिवीजन, और ये हमारा हो गया सेकंड वर्टिकल डिवीजन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि दो वर्टिकल डिवीजन का मतलब क्या हो गया। अब दो वर्टिकल डिवीजन हो गया, एक ट्रांसवर्स डिवीजन करवाना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन करवा देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना सेल बन गया, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे पास दो वर्टिकल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद हमारे पास टोटल 8 सेल बन करके आए। तो ये डिवीजन समझना बहुत जरूरी है। आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग वीडियो 5 मिनट रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। अब देखिए कि ये चीज इतना सारा डिवीजन होने के बाद क्या बना, डिवीजन इसमें हुआ 6 से 8 सेल बना, नीचे वाला से 3 8 सेल बना। तो वो डिवीजन होकर के क्या बनाया, इसका मैं फिगर भी बनाता हूं। देखिए सबसे पहले तो 6 से 10 में से सबसे पहले एक जो सेल होगा वो सबसे बड़ा सेल होगा। चलिए मैं आपको, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ रब करूंगा। चलिए मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ बड़ा सा, देखिएगा। 6 से 10 में से सबसे पहले एक जो फर्स्ट सेल होगा वो बिग होगा, उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा बड़ा वाला हो गया सेल। छी बढ़िया सा फिगर बनाते हैं, इतना खराब फिगर, ये ऐसे। तो चलिए हाँ थोड़ा ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा वाला सेल हो गया, ये 6 से 10 में से। उसके नीचे हम लोग को 6 से 10 बनाना है, तो कितना भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग 7 8 कितना भी बना लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट सेल हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। चलिए इतना बहुत है। तो हम लोग टोटल कितना सेल बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला एक बड़ा वाला 8। तो 8 सेल हम लोग बना लीजिए। ये चीज सेटिस्फाई हो गया, 6 से 10 के बीच में रहना चाहिए, 6 से 10 के बीच में, यानी 8 सेल है। अब ये जो नीचे वाला एम्ब्रायनल सेल है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर अभी डिवाइड करके बताया था, सेम वैसा ही यहाँ पर भी फोटो बना दिया जाएगा, क्योंकि उसी तरह का डिवीजन हो रहा है, 2 वर्टिकल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन। चलिए मैं इसको आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये मान लीजिए कि नीचे वाला एम्ब्रायनल सेल है इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए कि इसका क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ये इसका सेल वॉल हो गया। अब हमको क्या करना है, 2 वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। तो ये मैं रेड पेन से बनाता हूं फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन। ये हो गया फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन हमारा हो गया। अब सेकेंड वर्टिकल डिवीजन हम लोग को बारी बारी से दोनों सेल में बनाना है। तो इस सेल में हो गया एक और वर्टिकल डिवीजन, इस सेल में हो गया ये एक और वर्टिकल डिवीजन। तो टोटल हमारे पास 2 वर्टिकल डिवीजन हो गया। अब एक ट्रांसवर्स डिवीजन बनाना है। चलिए मैं एक और ट्रांसवर्स डिवीजन यहाँ ब्लैक से बना देता हूँ। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सेल हम लोग को एम्ब्रायनल सेल में टोटल 8 सेल हमारा डिवाइड होकर के बन गया। अब ये जो ऊपर वाला इंड है, ये वाला इंड और ये नीचे वाला इंड, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, टायर्स बोलते हैं, TIRES। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो एम्ब्रायनल सेल है वो 2 टायर्स में डिवाइड हो गया है। टायर्स मतलब आप लोग ये नहीं समझ लीजिए कि गाड़ी का चक्का, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 टायर्स में हम लोग, बायोलॉजी के टर्म में आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, देखिएगा तो 2 टायर्स में डिवाइड हो गया हमारा ये एम्ब्रायनल एक्सिस, ठीक है, समझ गए। अब ये जो सबसे ऊपर वाला सेल है, जो कि सबसे बड़ा वाला सेल है, ये वाला, चलिए ये हो गया इसका न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोरियल सेल बोला जाता है।
हिस्टोरियल सेल, या फिर इसको हिस्टोरियम भी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाला बड़ा वाला सेल को हिस्टोरियल सेल या हिस्टोरियम बोला जाता है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये नीचे में लंबा वाला जो नेक पोर्शन रहेगा, ये लंबा वाला नेक पोर्शन, इसमें जितना भी सेल रहेगा उसमें से सबसे नीचे वाला जो सेल रहेगा वो क्या रहेगा, उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और बाकी जो हमारा बचा हुआ जितना भी सेल है यहां से यहां तक, वो हमारा क्या है, सस्पेंसर सेल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन होकर के 6 से 10 सेल बनाया है, उसमें से सबसे ऊपर वाले सेल को हिस्टोरियल सेल या हिस्टोरियम बोलते हैं, सबसे नीचे वाले को हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और बीच वाला जितना भी सेल है वो सबको सस्पेंसर सेल बोलते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। और नीचे वाले जो दोनों टायर्स हैं उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो आई होप कि किस तरह से डिवीजन हुआ, एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हिस्टोरियम का क्या काम होता है, जो एम्ब्रायो डेवलप होने के लिए वाटर या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये जो चीज फॉर्मेशन हुआ, इसको वाटर या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो ये चीज प्लांट में फॉर्मेशन होगा, यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा ये चीज से। तो उसके लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने वाला जो पार्ट है वो ये हिस्टोरियम पार्ट। मतलब यही हिस्टोरियम पार्ट क्या करता है कि वाटर और जितना भी न्यूट्रिशन है वो एंडोस्पर्म से या न्यूक्लियस से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और पूरे में ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोसीड करता है। तो लिख लीजिएगा पॉइंट ये भी, हिस्टोरियम का क्या काम है, हिस्टोरियम absorbs water and nutrients from, कहां से एब्जॉर्ब करता है, ये चीज सोचिए, कहां से एब्जॉर्ब करेगा आप लोग सोचिए। एंडोस्पर्म से एब्जॉर्ब करेगा या फिर न्यूक्लियस से एब्जॉर्ब करेगा, जो भी ओव्यूल के चारों तरफ जो सेल प्रेजेंट होते हैं उससे एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो एंडोस्पर्म से एब्जॉर्ब करेगा। तो लिख लीजिए फ्रॉम एंडोस्पर्म and nucleus for embryo डेवलपमेंट। यानी कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए जो वाटर और न्यूट्रिशन का जरूरत होता है वही ये हिस्टोरियम ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ची 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 गंदा हो गया, बढ़िया से इंटरनेट, ठीक है। तो ये वाटर और न्यूट्रिशन जो भी एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट है वो हिस्टोरियम में, इतना आप लोग समझ गए। एक पॉइंट और देखिए, ये जो हाइपोफाइसिस है जो कि मैंने अलग से लिखा है, मैंने आपको बताया कि नेक पोर्शन होता है उसमें से सारा सेल छोड़ करके सिर्फ नीचे वाला सेल हम लोग लेंगे और उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो हाइपोफाइसिस फर्दर डेवलप करके क्या कौन सा पार्ट बनाएगा वो चीज यहां पर लिख लीजिए। हाइपोफाइसिस further develops to form root cap। अब रूट कैप क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं। जैसे कि ये मान लीजिए कि हो गया हमारा रूट इस तरह से, तो रूट के नीचे वाले टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होता है। रूट कैप क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ये रूट वाला जो पोर्शन है उससे रूट कैप थोड़ा हार्ड होता है, जो कि क्या रूट को मदद करता है सॉइल के अंदर घुसने के लिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि बीच में कोई चीज आ गया यहाँ टिप पे, तब तो ये रूट वाला जो टिप है वो टूट जाएगा, तो फॉर्मेशन ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए रूट कैप प्रोटेक्ट करता है निचला टिप को कि भाई तुम आराम से जमीन के अंदर जितना चाहो उतना अंदर जा सकते हो और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये हो गया हमारा रूट कैप जो मैंने ग्रीन कलर से बताया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटाता हूं मैं और हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। ये वाला फोटो मैं अभी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसमें से हम लोग को अभी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करना है। तो चलिए हम लोग ने क्या किया
कि कैसे कैसे डेवलप होता है एम्ब्रायनल सेल और सस्पेंसर सेल, हम लोग समझ गए। डेवलप होकर के इतना सारा चीज बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये वाला जो फोटो है, नीचे वाला जो एम्ब्रायनल सेल है, उसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं कि डिटेल में समझते हैं। ये मैं जितना भी चीज बता रहा हूँ वो सब चीज 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। 12 वाले बच्चे, मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप लोग को ये पूरा लेक्चर से क्या क्या चीज याद करने वाला चीज है, जिसको कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो वो नीचे वाला जो सेल है उसको हम लोग छोटा सा बना लेते हैं इस तरह से, ये 1 और ये 2 और ये ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर टायर। मैंने आपको बताया कि 2 टायर्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 टायर्स मतलब ये नहीं 2 चक्का में 2 व्हील में, ऐसा नहीं है। 2 टायर्स हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं कि ये चीज 2 टायर में डिवाइड हो गया। और ये नीचे वाला जो है ये हो गया लोअर टायर। अब ये अपर टायर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर टायर को हम लोग हाइपोबेसल एंड भी बोलते हैं, और नीचे वाले टायर को हम लोग एपीबेसल एंड भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, हाइपोबेसल एंड और नीचे वाला को एपीबेसल एंड। ये आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपर टायर जो है वो और थोड़ा सा मैच्योर हो गया, डेवलप हो गया, डेवलप होकर के हाइपोबेसल एंड बना लिया, और लोअर टायर और थोड़ा सा डेवलप और मैच्योर होकर के एपीबेसल एंड बना लिया। अब हाइपोबेसल एंड क्या करेगा, हाइपोबेसल एंड में और ज्यादा डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा, ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्या करता हूँ, रेड से लिखता हूँ। तो हाइपोकोटाइल बनाएगा एंड और क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। तो हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाएगा हाइपोबेसल एंड डिवाइड करके। और रेडिकल फर्दर क्या करेगा कि रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। आप लोगों को पता होगा कि रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो रेडिकल से हमारा रूट सिस्टम का फर्दर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमारा प्लांट का रूट बनाएगा। और एपीबेसल एंड में क्या क्या डिवीजन होगा, तो एपीबेसल एंड में हमारा डिवाइड करके क्या बनाएगा, जब हाइपोबेसल एंड हमारा रेडिकल बनाया है, रेडिकल पार्ट बनाया यानी रूट सिस्टम बनाया, तो ऑब्वियस बात है कि एपीबेसल एंड हमारा शूट सिस्टम बनाएगा, और हमारा शूट सिस्टम कौन बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है। तो एपीबेसल एंड डिवाइड करेगा और कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन करेगा, और क्या फॉर्मेशन करेगा, प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। जिस तरह से रेडिकल पार्ट से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, उसी तरह से प्लूम्यूल पार्ट से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। इतना को समझने में आई होप कि कोई आपको दिक्कत नहीं आया होगा। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको इसमें कि भाई रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल पार्ट से बनता है, और शूट सिस्टम जो है वो प्लूम्यूल पार्ट से बनता है। इतना ही चीज आपको याद करने वाला चीज है। हाइपोकोटाइल और रेडिकल का नाम आपके दिया होगा बुक में, एनसीईआरटी में भी, और कॉटिलेडन और प्लूम्यूल का भी नाम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। ये मैं जितना भी चीज बताया वो एक पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, इतना चीज, उतना ही चीज आपको इंपॉर्टेंट है 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे मैं लास्ट में आपको फिर से बता दूंगा कि 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, रब करो, ओके। अब देखिए ये जो हमने फोटो यहाँ बना करके साइड में छोड़ा है, तो उसका कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, तो उसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर का है। एक फोटो है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसका लेबलिंग करने के लिए 12th में आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो इतना जानिए कि डाइकोट एम्ब्रायो का 2 पार्ट्स होगा। पहला पार्ट हमारा क्या होगा, सोचिए, पहला पार्ट हमारा होगा एम्ब्रायनल एक्सिस। इसका नाम आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, 12th में भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में। तो डाइकोट एम्ब्रायो हमारा 2 पार्ट करेगा, डिवाइड करके 2 पार्ट बनाएगा। पहला कॉटिलेडन और दूसरा एम्ब्रायनल एक्सिस। लिख लीजिए, पहला एम्ब्रायनल एक्सिस, यानी कि ये जब हमारा एम्ब्रायनल सेल फॉर्मेशन हुआ था उसी के अंदर होता है एम्ब्रायनल एक्सिस। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है।
और सेकंड हमारा कॉटिलेडन। कॉटिलेडन तो आई होप कि जान ही रहे होंगे आप लोग, डाइकोट, मोनोकोट। डाइकोट और मोनोकोट का नाम ही रखा हुआ है कॉटिलेडन के थ्रू, यानी एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो मोनोकोट और दो प्रेजेंट है तो डाइकोट। अब ये हाइपोफाइसिस है वो रूट रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा इसके नीचे वाला पार्ट, और हाइपोफाइसिस क्या करेगा कि रूट का रूट कैप बनाएगा। तो इस फोटो को आप लोग थोड़ा उल्टा समझिएगा, मैं अभी आपको समझाता, टेंशन ले लेते। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ लिखे थे, चलिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, मैंने मिटा दिया, हो सकता है कि आप लोग भूल जाए। तो ये हाइपोफाइसिस क्या करेगा, रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा, आरसी में लिख देता हूँ। और ये जो अपर टायर है वो रेडिकल बनाएगा और हाइपोफाइसिस रेडिकल बनाएगा और हाइपोकोटाइल बनाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा। और क्या बनाएगा, और यहां लिख लीजिए, प्लूम्यूल बनाएगा और कॉटिलेडन बनाएगा। इतना बनाएगा, ये हम लोग समझ गए। चलिए अब और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। एक मिनट, चलिए अब ये जो हमारा पार्ट है क्या है, एम्ब्रायनल सेल जो हमारा था वो डिवाइड होकर के ऐसा ऐसा चीज बना दिया, ये हम लोग समझ गए, दो टायर में कन्वर्ट हो गया। अब जो कॉटिलेडन का मैंने यहाँ लिखा कि नीचे वाला पार्ट से प्लूम्यूल और कॉटिलेडन का फॉर्मेशन होता है, तो वो कॉटिलेडन एक्चुअली में हम लोग को दिखता कैसा है, क्योंकि डाइकोट है तो दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, तो इस तरह से हमारा ऐसे कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया एक कॉटिलेडन, ये हो गया दो कॉटिलेडन। अब इसी का फिगर मैं क्या करता हूं कि इतना जो स्ट्रक्चर है वो फर्दर और डेवलप करेगा, और कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा ये मैं भी बताता हूं। ये चीज आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, लेबल करने के लिए, फोटो बनाने के लिए आ सकता है कि डाइकोट एम्ब्रायो में कॉटिलेडन्स कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका फिगर बनाइए। चलिए फिगर में बनाता हूं। सबसे पहले तो यहां से एक तो ऐसे डंडा, ठीक है, और यहां से एक और डंडा, इसको इसे मिला दिया जाए, और यहां से एक ऐसे नीचे, फिर ऊपर, डंडा बन गया। छी 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 छी, चलिए यहीं से निकल लेता हूं। ये एक कॉटिलेडन। अगर बढ़िया फोटो ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। देखिए मैंने कितना बढ़िया फोटो बना दिया। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, ये आप लोग समझ रहे हैं कि जो दो मैंने कॉटिलेडन बनाया वही चीज यहाँ पर है। इसके नीचे क्या होता है, रूट कैप प्रेजेंट होगा। चलिए मैं यहाँ पर रूट कैप भी बना देता हूँ। रूट कैप किस चीज से फॉर्मेशन होगा, हाइपोफाइसिस से फॉर्मेशन होगा रूट कैप का, ये आप लोग जान चुके होंगे। चलिए ये क्या हो गया हमारा रूट कैप, ये क्या हो गया हमारा दोनों कॉटिलेडन्स हो गया। इसका लेबल आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, मैं अभी करवाता हूं, आप लोग साथ साथ मेरे नोट कर लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, प्लूम्यूल बनाएगा। अब यहां पर मैंने आपको लिखा एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस मतलब क्या होता है, देखिए ये वाला, इसके इधर वाला जो पार्ट है, यानी इसके इधर वाला पार्ट वो कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके उधर वाला पार्ट क्या फॉर्मेशन करेगा, प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया प्लूम्यूल और कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करता है, तो ये वाला पार्ट हमारा कॉटिलेडन बना लिया, तो वो वाला पार्ट हमारा प्लूम्यूल बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लूम्यूल। अब इसमें दो तो एक्सिस हम लोग बनाते हैं, एक एक्स प्लेन में एक वाई प्लेन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक तो एक्सिस बनाते हैं ऐसे, ये हमारा एक एक्सिस हो गया। इस एक्सिस का नाम हम लोग दे देते हैं, कहां दे, चलिए यहां पर देते हैं। इस एक्सिस का हम लोग नाम दे देते हैं
एम्ब्रायोनल एक्सिस। इसका नाम हम लोग दे दें एम्ब्रायोनल एक्सिस। अब कोटिलेडन का जो लेबल है, मतलब ये जो कोटिलेडन का लेबल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक और क्या करते हैं कि एक्सिस बना देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया कोटिलेडन लेबल और ये हो गया एम्ब्रायोनल एक्सिस। आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही लाइन दिया हुआ है जो अभी मैं बोलने वाला हूं कि कोटिलेडन के लेबल के ऊपर जो भी प्लूम्यूल का पार्ट होता है, यानी ये पूरा क्या प्लूम्यूल का पार्ट है, तो कोटिलेडन के लेवल के ऊपर यानी कि इस लेवल के ऊपर जो भी पार्ट प्लूम्यूल का प्रेजेंट है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और जो भी पार्ट इसके नीचे प्रेजेंट है यानी कि कोटिलेडन के लेवल के नीचे प्रेजेंट है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल आप लोगों को मैंने बताया भी था, हाइपोकोटाइल। तो इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। तो चलिए इसको बोल दिए एपिकोटाइल, इसको बोल दिए हाइपोकोटाइल। तो आई होप कि आप लोग इसका लेबल करने के लिए अच्छा से सीख गए होंगे, इसमें याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ा होगा। सबसे पहले क्या करना है कि दो कोटिलेडन बना देना है, इसके इधर जितना ही पार्ट बचा वो प्लूम्यूल बनाएगा, इतना समझ गए। प्लूम्यूल के बीचे बीच एक और क्या करना है कि एम्ब्रायोनल एक्सिस ड्रॉ कर देना है, और कोटिलेडन के लेबल के साथ साथ एक कोटिलेडन का लेबल का एक्सिस ड्रॉ कर देना है। अब प्लूम्यूल में जो भी पार्ट कोटिलेडन लेवल के एक्सिस के ऊपर होगा उसको एपिकोटाइल बोलेंगे, और जो पार्ट नीचे होगा उसको हाइपोकोटाइल बोलेंगे। ठीक है, तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का क्या लेबलिंग होता है ऊपर नीचे, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे आई होप। तो इतना चीज हम लोग समझ गए डाइकोट एम्ब्रायो के बारे में कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। जितना भी चीज मैंने बताया उसमें से 12 पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज कि जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल एंड होता है। फर्स्ट चीज जो कि 12 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडोस्पर्म का पहले फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। सेकंड चीज ये। थर्ड चीज ये कि जो हमारा सेल है जायगोट वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेडिकल और प्लूम्यूल। प्लूम्यूल पार्ट से हमारा शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल पार्ट से हमारा रूट सिस्टम बनता है। ये और थर्ड चीज इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ चीज क्या इंपॉर्टेंट है 12 पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्ब्रायोनल एक्सिस के, एम्ब्रायोनल एक्सिस प्लूम्यूल के रीजन में जो प्रेजेंट होगा और कोटिलेडन का जो लेवल है, तो कोटिलेडन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। इतना चीज 12 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी नीट वाले लोग समझ गए होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्या क्या पढ़ाया है। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो उसको फिर से आप क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, लाइव सेशन तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने डाइकोट देख लिया, अब चलते हैं थोड़ा मोनोकोट पे। चलिए मैं इसको रब करता हूँ फिर बनाता हूँ। तो चलिए हम लोग ने क्या किया कि डबल यानी डाइकोट एम्ब्रायो जिसके अंदर डबल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, उसका हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब मोनोकोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, मोनोकोट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है जायगोट से, ये हम लोग देखते हैं। तो जिस तरह से हमारा डाइकोट के केस में जायगोट डिवाइड होकर के एम्ब्रायोनल सेल और सस्पेंसर सेल बनाता है, उसी तरह से हमारा इस केस में भी क्या होता है, देखिए कि जो हमारा डिप्लॉयड जायगोट है, ये मान लीजिए हमारा जायगोट है जो कि क्या है डिप्लॉयड है, उसका क्रोमोसोम नंबर 12। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक ऊपर वाला बड़ा सेल बनाएगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डाइकोट में हुआ था। बढ़िया से बनाते हैं। ये जो बड़ा वाला सेल हो गया और नीचे में एक छोटा वाला सेल भी बना देता है। तो जिस तरह से बड़ा वाला सेल को सस्पेंसर सेल बोलते हैं और छोटा वाला सेल को एम्ब्रायोनल सेल बोलते हैं, यहाँ पर भी वही बोलेंगे। बिगर सेल को सस्पेंसर सेल बोलेंगे और छोटा वाला को एम्ब्रायोनल सेल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हमें और भी बहुत सारी चीज लिखनी है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले सेल को सस्पेंसर सेल और नीचे वाले सेल को एम्ब्रायोनल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन आप लोगों को बता चुका है। वर्टिकल डिवीजन मतलब ऐसे और ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब ऐसे। तो इसमें क्या है कि एम्ब्रायोनल सेल में क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। उस केस में एम्ब्रायोनल सेल में फर्दर और बहुत सारे डिवीजन हुआ था,
लेकिन यहां पर सिर्फ एक और डिवीजन होगा इस तरह से, और 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा नीचे वाला सेल, यानी कि ये वाला जो सिर्फ सेल है वो वर्टिकल डिवीजन करके क्या करेगा, सॉरी ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल बना देगा। ऊपर वाला सेल को हम लोग बोलते हैं मिडिल सेल, इसको मिडिल सेल बोलते हैं, और ये वाला जो सेल है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप सेल या फिर टॉप सेल या फिर टर्मिनल सेल भी बोलते हैं। तो ये जो तीनों है वो इसी का नाम है, टिप, टॉप या टर्मिनल, इसी सेल को बोलते हैं। तो यानी कि जाइगोट डिवाइड करके सस्पेंसर सेल और एम्ब्रायनल सेल बनाया। एम्ब्रायनल सेल में एक और वर्टिकल नहीं हुआ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ, जिसको कि ट्रांसवर्स डिवीजन भी बोलते हैं, और ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल बना लिया, मिडिल सेल और टर्मिनल सेल। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अब ये जो टर्मिनल सेल है यानी कि जो टिप सेल है वो क्या करेगा, टिप सेल बहुत सारे डिवीजन शो करेगा और ग्लोब्यूल में फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा टिप सेल। मतलब ये वाला अगर मान लीजिए टिप सेल को मैं अगर बड़ा करके इस तरह से बनाता हूं, ये वाला मैं जो टिप सेल है उसी को बड़ा करके यहाँ बनाया, तो उसमें बहुत सारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारा वर्टिकल डिवीजन भी हो जाएगा, मतलब कितना भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत सारा ये डिवीजन शो करके एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना ले, गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल यानी टिप सेल या टर्मिनल सेल एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको ग्लोब्यूल सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इतना जान लीजिए कि इसमें टिप सेल में बहुत सारा डिवीजन होता है, कितना भी डिवीजन हो सकता है। अब ये जो मैंने फोटो आपको बनाया है, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें क्या आ सकता है, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है। ये क्या है, एक मोनोकॉट एम्ब्रायो है जो कि डेवलप कर रहा है अभी। ठीक, अब जिस तरह से हम लोग ने इसमें, मैं आपको एक एक्सिस बना देता हूँ, एम्ब्रायनल एक्सिस, जिससे कि आपको क्या होगा, डिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा लेवल करने में। तो एम्ब्रायनल एक्सिस मैंने पिछले वाले फोटो में याद कीजिए इस तरह से बनाया था, तो यहाँ पर भी एम्ब्रायनल एक्सिस किस तरह से होगा, इसी तरह से प्रेजेंट होगा। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस। तो चलिए अब इस फिगर को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि लेबलिंग कर लेते हैं। 12 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिस तरह से हम लोग ने डाइकोट के केस में एम्ब्रायनल एक्सिस बनाया था, उसी तरह से मोनोकॉट के केस में भी क्या करते हैं, एम्ब्रायनल एक्सिस बना लेते हैं। तो लिख लीजिए, ये हो गया हमारा एम्ब्रायनल एक्सिस। अब इस फोटो का क्या कीजिए कि आप लोग लेबलिंग ध्यान से कर लीजिएगा, ध्यान रख के याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप लोग इसका लेबलिंग अभी ही आपको एकदम याद हो जाए। तो देखिए, स्कूटेलम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मोनोकॉट के केस में कॉटिलेडन्स को हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं, जो कि ग्रास उसका एग्जांपल भी है। तो इसमें क्या है, कॉटिलेडन कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये कॉटिलेडन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्कूटेलम लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रास के केस में यानी मोनोकॉट केस में कॉटिलेडन को स्कूटेलम बोला जाता है। तो इसको सबसे पहले लेबलिंग कर लीजिए स्कूटेलम। अब स्कूटेलम प्रेजेंट कहाँ है, सबसे पहली बात कि ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, क्योंकि भाई मोनोकॉट है तो एक कॉटिलेडन ही प्रेजेंट होगा, ये चीज पक्का है, यानी सिर्फ एक ही स्कूटेलम प्रेजेंट होगा। अब इसका अगर आप लोग लोकेशन अगर देखना चाहें तो उसको भी लिख लीजिएगा, लेटरल टू द एम्ब्रायनल एक्सिस। अब लेटरल साइड, आई होप कि आपको पता होगा लेटरल साइड क्या होता है। जैसे अगर ये एक लाइन है, इसका हम लोग लेटरल साइड में एक और लाइन ड्रॉ करना था, इसके पैरेलल में क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो गया, लेटरल साइड हो गया। तो ये जो हमारा एम्ब्रायनल एक्सिस है, इसी के पैरेलल ही ना स्कूटेलम में प्रेजेंट है, इसलिए बोलेंगे कि स्कूटेलम जो है वो एम्ब्रायनल एक्सिस के लेटरल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेबलिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा नेक्स्ट लेबलिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर से नीचे आया तो हमारा कोलियोटाइल आता है।
कोलियोप्टेल कहाँ, ध्यान दीजिए, ये जो हमने ग्रीन वाला पोर्शन बनाया थिक लेयर, वो हमारा हो गया कोलियोप्टाइल, और ये है क्या, शूट कवरिंग, शूट का ये कवरिंग है। ये वाला हमारा क्या है, ये जो हमारा ब्लैक वाला जो पोर्शन बना हुआ है इन्वर्टेड यू शेपेड, वो क्या है, शूट एपेक्स है। अब शूट एपेक्स में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, ये चीज देखिए। सबसे पहली बात कि शूट एपेक्स में प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, जिससे कि शूट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, शूट जिससे बनेगा वो प्लूम्यूल, वो कहां, शूट एपेक्स में प्रेजेंट होगा। और इसमें एक चीज और प्रेजेंट होता है, लीफ प्रीमोर्डिया। लीफ प्रीमोर्डिया का मतलब होता है वह स्ट्रक्चर जो कि आगे जाकर के लीफ का फॉर्मेशन करे, उसी को बोलते हैं लीफ प्रीमोर्डिया। तो ये हमारा हो गया थर्ड लेवलिंग। फोर्थ लेवलिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा ये एक जो छोटा सा पार्ट इस तरह से निकला हुआ है, ये हमारा एपीब्लास्ट है। अब एपीब्लास्ट है क्या, अगर यही एपीब्लास्ट डेवलप करके, ग्रोथ करके थोड़ा और बड़ा हो जाता तो वो क्या बन जाता है, कॉटिलेडन बन जाता। यानी कि यही एपीब्लास्ट अगर और ग्रोथ कर जाता तो कॉटिलेडन बन जाता। क्योंकि ये मोनोकॉट है तो हम लोग को सिर्फ एक ही कॉटिलेडन चाहिए, इसलिए एक ही साइड वाला ग्रोथ किया, दूसरा साइड वाला ग्रोथ नहीं किया। ग्रोथ करता तो एक और कॉटिलेडन बन जाता, यानी डायकॉट बन जाता। अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, जो कि रूट सिस्टम बनाएगा, पूरा रूट सिस्टम रेडिकल से ही बनेगा। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमारा रूट कैप है, यानी कि हर एक रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल के अंदर जाने के लिए रूट कैप हेल्प करता है रेडिकल को। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा कोलियोराइजा है, यानी कि रूट सिस्टम कवरिंग, यानी कि जिस तरह से पूरे शूट सिस्टम को कवर करता है कोलियोप्टाइल, उसी तरह से पूरे जिस तरह से पूरे शूट सिस्टम को कवर करता है कोलियोप्टाइल, उसी तरह से पूरे रूट सिस्टम को कवर करता है कोलियोराइजा। और सिर्फ एक रूट का हम लोग बात करें तो उसको प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, यानी रूट के केस में दो कवरिंग हो गया, प्रोटेक्शन लेयर, पहला रूट कैप, दूसरा कोलियोराइजा। तो इसमें से आपको 12 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये आ सकता है कि रूट को कवर करने के लिए कौन सा चीज प्रेजेंट होता है, तो कोलियोराइजा। शूट को कवर करने के लिए कौन सा कवरिंग प्रेजेंट होता है, तो कोलियोप्टाइल। इतना चीज आपको 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना चीज इंपॉर्टेंट है। अब छोटा सा मैं क्या करता हूँ कि आप लोग हो सकता है कि पूरा ये हेक्टिक हो गया होगा, इसलिए मैं मोनोकॉट का थोड़ा आपको एक फ्लोचार्ट बना के समझा देता हूं पूरा प्रोसेस कि इसमें हुआ क्या क्या। सबसे पहले देखिए तो जायगोट था, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जायगोट क्या किया, डिवाइड करके दो चीज बनाया, पहला बेसल एंड बनाया और दूसरा कौन सा, टर्मिनल एंड बनाया। यही बेसल एंड आगे जाके सस्पेंसर सेल बना दिया, और सस्पेंसर सेल से किस चीज का प्रोडक्शन हो गया, हॉस्टोडियम का प्रोडक्शन हो गया। या हॉस्टोडियल सेल बोल सकते हैं या हॉस्टोडियम बोल सकते हैं, ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट। और नीचे वाला जो हमारा टर्मिनल था, टर्मिनल एंड, उससे हमारा क्या क्या प्रोडक्शन हो गया, टर्मिनल एंड से सबसे पहले हमारा दो चीज का प्रोडक्शन हो गया, पहला टॉप सेल जो नीचे का सेल था, और दूसरा मिडिल सेल जो बीच वाला सेल था। तो इसको हम लोग दो सेल में डिवाइड कर देते हैं। चलिए ऊपर मिडिल था इसलिए पहले मिडिल ही लिख लेते हैं, मिडिल सेल, और नीचे में हमारा टर्मिनल या फिर टॉप सेल प्रेजेंट था। तो टर्मिनल इन और बेसल इन पे क्या क्या प्रेजेंट था ये हम लोग देखते हैं। अब मिडिल सेल जो था यानी कि बीच वाला जो सेल था वो हमारा क्या क्या फॉर्मेशन करेगा आप लोग को पता होगा। बीच वाला सेल हमारा रूट को फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, यानी कि हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि रूट का सारा सिस्टम बनेगा। और टॉप सेल हमारा क्या होगा कि प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। प्लूम्यूल से क्या बनता है, शूट सिस्टम बनता है, आप लोगों को पता होगा। और सिंगल कॉटिलेडन बनाएगा, एक कॉटिलेडन।
तो ये अगर आप लोग को लगे कि आप लोग के फायदेमंद हो सकता है तो इसको नोट कर लीजिएगा शॉर्ट में। सिंपली आपको अगर क्या पूछा जाए कि भाई मोनोकोटिक केस में कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 यूनिट बनाएगा। पहला बेसल यूनिट ऊपर वाला, नीचे वाला टर्मिनल यूनिट। बेसल यूनिट डेवलप करके क्या बना लेगा, सस्पेंसर सेल बना लेगा, जो कि आगे जाकर हॉस्टोरियम बना लेगा, जो कि एब्जॉर्ब करेगा क्या, वाटर और मिनरल्स डेवलपमेंट के लिए। और जो हमारा टर्मिनल यूनिट होगा वो फर्दर एक उसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, उससे 2 सेल बन जाएगा। बीच ऊपर वाले सेल को मिडिल सेल बोलते हैं, नीचे वाले सेल को टॉप सेल या टिप सेल या टर्मिनल सेल बोलता है। तो मिडिल सेल से हमारा रूट का सारा सिस्टम बनेगा। रूट का सिस्टम जहां भी आप लोग समझ जाएंगे हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनेगा, और नीचे वाला टॉप सेल से हमारा सूट का सिस्टम बनेगा। तो सूट सिस्टम जहां भी आप समझिएगा कोटिलेडन और ग्लोब्यूल का पार्ट होगा। तो आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग टोटल यानी कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, डाइकोट और मोनोकोट दोनों में हम लोग ने डिटेल में समझ लिया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और जो हमारा थर्ड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, यानी कि सीड से ओव्यूल से सीड कैसे बनता है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो वहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये वाला जो टॉपिक था बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। अच्छा हाँ, एक चीज और, 12th वाले अगर बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग को तो इतना पढ़ना ही नहीं है, हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं समझ रहा हूँ कि इतना सारा आप लोग को पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है और दिमाग में कंफ्यूजन होगा, आप लोग के पास टाइम भी कम है। तो हमारा एक और लाइव क्लास किसी और जगह पे चल रहा है, वहां पे सिर्फ हम लोग सिर्फ 12 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री भी चल रहा है और बायोलॉजी भी चल रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो वो वाला सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं वहां पर आपको मेरा नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस बायोलॉजी वाले यानी क्लास 12 बायोलॉजी वाले ग्रुप में दे दूंगा, फिर आप लोग वहां से लाइव सेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में अपने मिलते हैं बहुत ही जल्दी। इस चैप्टर में अब ज्यादा लेक्चर नहीं, 2-3 लेक्चर और बचा हुआ है जो कि छोटा छोटा है, आधा घंटा का। हम लोग उसको बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नोट्स बढ़िया से बनाइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।